अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जड़ से और बारीकी से सीखेंगे। तो कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ और वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। बप्पा का नाम ले लो एक बार, गणपति बप्पा मौर्य, और शुरू करते हैं। पहला शब्द इज। इज का मतलब होता है। इज का मतलब होता है। ठीक है, वाक्य में देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा। वह यहां है ना। ये देखो है दिख गया, मतलब कि यहां पे इज लगना तय है, मतलब कि इज लगना तय है। ये देखो ही इज हियर, वह यहां है, वह यहां है। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, एम, ए एम एम। एम का मतलब होता है हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हूं, क्या दिख जाए, हूं। ये देखो है ना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मतलब ये क्लियर है कि वहां पे आपको एम लगा देना है वाक्य में। ये देखिए एम लग गया ना, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, आर, ए आर ई आर। आर का मतलब है में बिंदु की मात्रा। ये देखो ये है, ये है, दोनों अलग है, इसमें एक बिंदु की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हैं, क्या दिख जाए, हैं, इट मींस कि वहां पे आपको आर लगाना तय है। आपको आर के बिना वो वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो वाक्य कैसा बन रहा है। हम काम कर रहे हैं, हम लोग, हम सब काम कर रहे हैं। तो वाक्य क्या बन रहा है, वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग। आज के क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन की स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, वर्ड्स बता रहा हूं, जो बेसिक वर्ड है जिससे वर्ड बनता है। आ रही है बात समझ में। ये वाक्य कैसे बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। आज का जो मुख्य बिंदु है वो ये है, ये जो बेसिक वर्ड्स हैं, ये जिसको माइक्रो वर्ड्स बोलते हैं, इसको सीखना, इसके मीनिंग को सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आई, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। ये देखो जिस हिंदी वाक्य में आपको मैं दिख रहा है, मैं दिख रहा है, उसमें आपको आई लगाना तय है। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए तुम, आप, तू, तुम लोग, तू, आप, तुम लोग, तुम सब, ये दिख जाए, इट मींस कि आपको वहां पे यू लगा देना है। क्या लगाना है, यू लगाना है। ठीक है, ये देखो, आप कहां थे, आप कहां थे, तो क्या देखो यहां पे देखो, वेर वर यू, वेर वर यू, यानी कि उस वाक्य में आपको यू लगाना ही पड़ेगा जिस वाक्य में आपको दिख जाए तुम, आप, तुम सब, तुम लोग। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, वी, जिस हिंदी वाक्य में दिखे हम सब, हम लोग, है ना, हम सब, हम लोग, जिस हिंदी वाक्य में दिखे वहां पे तय है कि आपको वी लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य गलत बन जाएगा। ये देखो, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, इट मींस कि यहां पे आपको वी लगाना पड़ेगा। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। ये चार्ट देख रहे हो, इसको नोट डाउन करते चलो, इसको और इसका मीनिंग को। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आप समझ सके, इसके प्रैक्टिकल यूजेस को, इसके व्यवहारिक इस्तेमाल को आप सीख सके, इसलिए एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, है ना। आ रही है बात समझ में। बट आपका जो मेन काम है वो ये जो नंबर 1 और ये नंबर 2, ये वाला जो टेबल देख रहे हो, इसको कॉपी करना, इसको कॉपी करके इसको याद कर लो, रट लो, बिल्कुल घुसा लो अपने दिमाग में। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, वह, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए वह, जिस हिंदी वाक्य में क्या दिख जाए, वह यानी कि ही, वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही, और ये मेल यानी कि पुरुष, आदमी, लड़का के लिए इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो वह आएगा, हिंदी वाक्य में क्या दिख गया, वह, इट मींस कि यहां पे ही लगाना तय है, ही विल कम, वह आएगा। ठीक है, ये देखो सेम इसी का दूसरा वर्ड देखो, वह, जो स्त्री के लिए, फीमेल के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए इस्तेमाल होगा, उसके लिए क्या लगाएंगे वर्ड, शी, SHE, शी। ठीक है, ये देखो वह जा रही है, यानी कि लड़की है ना, रही रही से पता चल जा रहा है कि ये लड़की है, इसीलिए इसमें क्या लगा दिया, सी। सी इज लिविंग,
और सी इज गोइंग, दोनों बना सकते हैं, लिविंग का भी लगा सकते हैं और गोइंग भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लिविंग का मतलब क्या होता है? लीव मतलब होता है छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, वह जा रही है मतलब इस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर जा रही है, दैट इज वाई यहां पे लिविंग भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह, नेक्स्ट क्या है? यह, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट। ये देखो, यह उड़ सकता है, इसका मतलब इट लगाना तय है, इट कैन फ्लाई, यह उड़ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो नोट डाउन करते चलना है ना, वीडियो को बार बार देखना, अगर नहीं नोट कर पा रहे हो वीडियो के साथ साथ तो लास्ट में वीडियो को पॉज करके एक बार रोक करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे लोग, वे सब, वे लोग, वे सब, है ना, चाहे आपको वे दिख जाए, वे लोग दिख जाए, वे सब दिख जाए, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दे, वे खेल रहे हैं, है ना, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दिख रहा है क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, उन्हें या उनको, जिसकी अंग्रेजी क्या होगी? देम, THEM, देम। ठीक है, जैसे ये देखो, उन्हें यहां बुलाओ, उन्हें यहां बुलाओ, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए उन्हें, इट मींस कि आपको देम लगाना जरूरी है, अदरवाइज वाक्य नहीं बनेगा। कॉल देम हियर, कॉल देम हियर, उन्हें यहां बुलाओ। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, दिस, यह या इस, यह या इस। अब आप कहेंगे सर इट का मतलब भी आपने यह बताया और दिस का मतलब भी यह बताया, कब इट इस्तेमाल करना है कब दिस इस्तेमाल करना है, ये भी एक पॉइंट की बात है, ये भी एक डाउट है, आगे वाले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से चैनल से जुड़े रहो। ये देखो, दिस, यह, दिस कैन बी डन, यह किया जा सकता है, जिस हिंदी वाक्य में देखो यह, वहां लगा दो दिस, दिस कैन बी डन। ठीक है, इट कब लगाना है, दिस कब लगाना है, आने वाले क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ये देखो, नेक्स्ट देखो, था थी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए था थी, लगा दो वॉज, बिंदास, है ना। ये देखो, वह यहां थी, वह यहां थी, सी वॉज, वह वहां थी, सी वॉज देयर, वह यहां थी होगा तो सी वॉज हियर, सी वॉज हियर। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, वर, वर का मतलब थे, वर का मतलब थे, हम जा रहे थे। ठीक है, तो वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अभी अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक डाउट ये भी आ रहा है, सर वॉज कब लगाएं, वर कब लगाएं, इसकी एक चार्ट बना के मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उस चार्ट को डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, सेल, सेल जो है, सेल का इस्तेमाल जो है अब स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, नहीं है मतलब विलुप्त हो चुका है, ना के बराबर है। ठीक है, सेल की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? विल। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? गा, गे, गी, है ना, ये एक जनरल मीनिंग है गा, गे, गी, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग हो जाता है और समटाइम्स क्या होता है? उंगा, एंगे, एगी, है ना। तो विल के लिए पूरा एक कंप्लीट क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं आने वाले क्लासेस में, जिसमें विल के आप सभी इस्तेमाल को सीखेंगे, कब विल हैव लगाना है, ठीक है, कब विल लगाना है, कब विल बी लगाना है, क्या क्या परिवर्तन आएगा वाक्य में और कैसे वाक्य बनेगा, स्ट्रक्चर के साथ बेसिक से हम लोग सीखेंगे, है ना। चैनल से जुड़े रहना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हैज, हैव, हैड, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये दो जो सीरीज है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मैं आपको आने वाले क्लासेस में इतने बेसिक से बताऊंगा, इतनी आसानी से बताऊंगा, जैसे मक्खन की तरह बताऊंगा, मक्खन कैसे खाते हो वैसे खा लोगे हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड को। ठीक है, इस्तेमाल होगा बिल्कुल बिंदास। तो फिलहाल एक बेसिक सा मीनिंग देखो, हैज का मतलब क्या होता है? पास है, मेरे पास है। ठीक है, जैसे देखो, उसके पास कार है, he has a car, उसके पास है। ये देखो, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिखे पास है तो वहां पे आपको हैज लगाना है। हैव का मतलब भी होता है पास है। डिफरेंस क्या है? थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा बेसिक में आपको बता दूं, दैट इज कि आई, यू, वी और दे के साथ लगेगा। ठीक है, हैज का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और नेम के साथ। आ रही है बात समझ में? चार यहां पे आ गया, चार यहां पे आ गया, आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाओ, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगाओ। ठीक है,
मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। तो मेरे पास जब बोला मेरी बात हुई तो आई की बात हुई, दैट इज वाई आई लग गया। अभी देखो उसके पास मतलब वो जो लड़का है ना, वो जो लड़की है ना, उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज वाई ही या सी हैज अ कार, ही हैज अ कार, दोनों ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी देखो जब बात होगी प्रेजेंट की तो हैव या हैज लगाया, बट जब बात होगी पास्ट की तब लगाएंगे हैड, है ना। तो हैव और हैज कब लगाना है वो तो समझ गया, ही सी इट नेम के साथ हैज लगाओ, आई यू वी दे के साथ हैव लगाओ। हैड कब लगाएंगे, हैड का कोई नियम नहीं है, बिंदास लगाओ, किसी के भी साथ लगाओ, आई यू वी दे ही सी इट नेम सब के साथ बिंदास लगाओ। मतलब में क्या आ जाएगा डिफरेंस, सिर्फ आ जाएगा पास था, इसमें पास है पास था। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलो एग्जांपल देखो, उसके पास एक स्कूटी थी, उसके पास एक स्कूटी थी। ठीक है, सी हैड अ स्कूटी, पास थी, पास था या पास थी। ठीक है, हैड हो गया, सी हैड अ स्कूटी। आ रही है बात समझ में, बन गया। तो दोस्तों आज के क्लास में आपने जो बारीक शब्दों को सीखा, दैट इज हम लोगों ने सीखा हैव हैज हैड के इस्तेमाल को सीखा। ठीक है, एक बार रिवाइंड कर देता हूं, वॉज वर सेल को सीखा, वॉज था थी, वर थे, सेल यूज में नहीं है, उसकी जगह पे विल आ गया है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दे, वे, देम, उन्हें, उनको, दिस, यह, इस। नेक्स्ट देखो, ही मेल के लिए वह, शी फीमेल लड़की के लिए वह, इट यह। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आई मैं, यू तुम, आप तुम सब तुम लोग, वी हम लोग हम सब। ठीक है, नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट, इज का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है गणपति जी आ गए हमारे, है ना। चलो आज की क्लास खत्म होती है, और ये सभी वर्ड को नोट डाउन कर लो, रट लो अच्छे से, है ना। ये बहुत ही बेसिक बारीक माइक्रो वर्ड्स है, इसके बिना आप अंग्रेजी बोलने की कल्पना, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक धांसू, ऐसे एक धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ। साथ ही हैव हैज हैड, डू डस डिड, इट दिस, जो कंफ्यूजन है विल शैल, जो कंफ्यूजन है विल विल हैव विल हैड, जितने भी आपके कंफ्यूजन है, कैन कुड माइट मे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, जितने भी वर्ड्स है, सभी कंफ्यूजन दूर होंगे। दो चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लो, संजीव किजानी और मेरा इंग्लिश टीचर। किसको, संजीव किजानी और मेरा इंग्लिश टीचर, दोनों को सब्सक्राइब करना है। मेरा इंग्लिश टीचर जो प्योरली बेस्ड होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, रीडिंग क्लासेस के लिए, एंड संजीव किजानी पे हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कंटेंट। मिक्स्ड कंटेंट मतलब स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी सरकारी नौकरी की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी जानेंगे। ये संजीव किजानी पे मैं अपने दिल की बात बताऊंगा और अपने मन की बात बताऊंगा, और साथ ही हम लोग सीखेंगे, ओवरऑल लर्निंग करेंगे संजीव किजानी पे। मेरा इंग्लिश टीचर पे हम लोग प्योरली फोकस करेंगे स्पोकन इंग्लिश एंड रीडिंग क्लास, राइटिंग क्लास पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।